इतनी बारी हम गए हैं एमसीडी दफ्तर के अंदर, इतनी कंप्लेंट लगी है जिसकी हद नहीं है। और अब जेसीबी मंगा दी है मलबा उठाने के लिए। क्या इनका लोहा लंगड़ बेच के घर बार चलता है? जेसीबी मंगा दी है जो। कैसे हुई ये घटना, कितने बजे, कितना नुकसान आपको रात हुआ? को 2-2:30 बजे के करीब हम सो रहे थे सारे, तो ये एकदम ही धड़ धड़ आवाज आई नीचे गिरने की। और हम कम से कम पूरी बिल्डिंग के अंदर 16-17 बंदे हैं, जिसमें से 3 फैमिली इधर है, 2 इधर थी, ऐसे करके। अब जब वो गिरी तो पूरी आगे से जैसे निकलने के लिए सोचा तो आगे कुछ भी नहीं, सीधी खाई। अगर ये 1.5 फुट इधर होता हमारी तरफ हो रहा था तो ये गया था, हम सारे मर जाते, रात को सोए के सोए रह जाते। फिर रात को 2-3 बजे पुलिस वालों ने रेस्क्यू करके निकाला है, तो वो आए हैं, उन्होंने निकाला है। फिर हम बाहर निकले हैं, फिर हमने अपने दादी को निकाला है। ये भाई हैं हमारे, बड़े छोटे भाई हैं ये, इन्हें भी निकाला मैं हमने। अपना काम कर रहा था, ये अपना ऑफिस का काम कर रहा था, तब मेरे को आवाज सुनाई दी। नाइट शिफ्ट करता हूँ, तब मैंने देखा कि आवाज आई है, तब मैं भागा हूँ घर के लिए, दूसरे कमरे के लिए कि भाई वो तो सेफ है नहीं है। तब देखा कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि धुंध हो चुकी थी, पूरा धुल 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 हो चुकी थी पूरी, कुछ नहीं दिख रहा था ऐसा। फिर वहाँ पे आवाजें ही आ रही हैं कि भाई कोई वो आवाज लगा रहा है कि हाँ भाई सारे सेफ हैं सेफ हैं सेफ है, तब जाके कुछ राहत मिली है। आवाज लग रही थी कि सब सेफ है, कुछ नहीं सब दिख रहा सेफ था। है, ऐसा कुछ नहीं। अभी भी सब बचा हुआ है, खतरा है आसपास। ये खतरा ही है सर, ये पूरी डैमेज है। उधर की अगर तरफ आप वहां से जाओगे ना, देखोगे ना, थोड़ा सा आगे से उधर की देखोगे, तरफ भी जाओगे तो उधर की तरफ से क्या है कि पत्थर गिर रहे हैं, ईंटें गिर रही हैं उधर की तरफ से भी। ऐसा नहीं है, टुकड़े छोटे छोटे गिर रहे हैं। वो भी पता नहीं जब मर्जी गिर सकती है बिल्डिंग पूरी। हमारा नाना घर तो सब 3-4 बाइकें खड़ी थी नीचे, सारी मतलब गली की थी जितनी मिला करके। घर पूरा डैमेज हो गया, वो आप देख सकते हो ऊपर, वो सामने डैमेज पूरा घर पर। वो अलमारी का बैग बाहर आ रहा है। अगर आप देखोगे, मेरा नाम सन्नी है जी। मेरा नाम कुलदीप सिंह। अगर आप देखोगे ना तो एक बिल्डिंग के वजह से कितनी फैमिली, एक तो जो 4 फैमिली रह रही थी वो 4 फैमिली ये तो हमारी, सर चले और गए यहाँ आपको पे जो इस फ्लोर में थी वो पूरी फैमिली गई। अब सोचो अगर ये पहले ये चीज पहले अगर ये पहले से कुछ अगर ये प्री प्लान कर देते, इसको पहले जैक लगवा देते, तो कितने सारे नुकसान बच जाता। कितनी गाड़ियां दबी हुई हैं, ये देखो आपको 2 दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, वहाँ पर 20 और दबी हुई हैं। और कितना नुकसान हो चुका है। अब इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, या फिर कोई जो करेगा अब उसको ही पकड़ेंगे हम तो। अब हम यही है। तो सर ओनर को कहेंगे, इतनी इतनी कंप्लेंट लगवा दी, इतनी कंप्लेंट लगवा दी है। जो इसकी जड़ का मालिक था ना, उसने कहा है कि जो मर्जी मेरा कर लो, मेरा काम पक्का है। प्रशासन की भी लापरवाही, प्रशासन की भी लापरवाही तो है ही है जी। इतनी बारी हम गए हैं एमसीडी दफ्तर के अंदर, इतनी कंप्लेंट लगी है जिसकी हद नहीं है। और अब जेसीबी मंगा दी है मलबा उठाने के लिए। क्या इनका लोहा लंगड़ बेच के घर बार चलता है? जेसीबी मंगवा दी है जो। हाँ, मेरा नाम बंता सिंह है। कितने बजे की घटना है, क्या है, कैसी? 2:50 पे ये बिल्डिंग आके नीचे गिरी है। उस टाइम मैं बाथरूम करके अंदर जा रहा था, पीछे से धड़ धड़ की आवाज़ आई, तो हमारे यहाँ पर सारे टूट फूट गया और सारा दब गया, जो कि सिर्फ हम बचे हैं, बाकी सामान वामान सब दब गया अंदर। पहले से जर्जर थी? हाँ जी, पहले से भी कुछ? पहले से ही, आज से इनको 1-1.5 साल से कहते आ रहे हैं कि भाई इसको मरम्मत कराओ, कुछ करो इसका। यहाँ पर जो है प्रशासन भी आया था, सब आए थे, लेकिन देख के फोटो निकाल के चले गए और कुछ नहीं किया उन्होंने। कई बार आते हैं मीडिया वाले भी, देख के चले जाते हैं, कहते हैं हम कहेंगे करेंगे, कुछ नहीं हुआ। और 3 साल के बाद में अब 2 महीने 3 महीने से लगातार कह रहे हैं कि भई ये गिरने वाली है। थोड़ी सी गिर गई थी, इतनी सारी गिरी थी, दिखाया कि ये अब गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और अब उसमें से 5-6 घर रहते हैं जिनका सबका नुकसान हुआ है। जान तो नहीं गई, लेकिन माल सारा दब चुका है। और वहाँ पर एक गोदाम था उसका, जूतों का, उसका पूरा ही ख़त्म हो गया। और अपना यहाँ पर जो भी हमारा जितना सामान था सारा दबा हुआ है। ये टोटली जितना भी है सामान, कोई चाय पीने के लिए, रोटी खाने के लिए कुछ नहीं है, सब दबा हुआ है। ये बिल्डिंग गिरी है, मेरे पे फोन आया था 2:52 या 58 पे थी। 7 वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मेरी है, साथ में 2477 और 20 में प्रेसिज है। वहाँ बिल्डिंग ये गिरी और फोन आया कि भाई बिल्डिंग गिर गई है और आप पे भी डैमेज हुई है पूरे तरीके से। तो मैंने तो वैसे भी एमसीडी में कंप्लेंट कर रखी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जान माल के लिए मैंने अपना कंपनसेशन दे रखा है मेरे को। अब बिल्डिंग अंदर मेरा जाना है, मेरा अपना बिजनेस है, सब कुछ है, सब मेरा डेड हो गया। बिजली चली गई, लाइट चली गई, सब कुछ चला गया। गाड़ियां यहाँ पे 3 गाड़ी खड़ी थी, तीनों गाड़ी के ऊपर सब गिर गया। स्कूटियां हैं, सब कुछ है, सब नीचे दब गई है। शुक्र करो ये दिन रात में ही हुई है, अगर दिन में होता कम से कम भी अच्छे, जिसे कहते हैं जान माल की अच्छी हानि होती। कहा जा रहा है कि हाँ जी, हाँ जी। ये आगे से कार्रवाई नहीं कर रहे, जो इनके अपना
मालिक है, इन्होंने आगे कार्रवाई नहीं की। 3 साल से ये आपस में करने को कह रहे थे, आज होता है, कल होता है, कल होता है करके इसके चक्कर में देखो कितना काम जो ना, आप देख लो, हालत देख लो यहाँ पे। मेरा नाम प्रभजोत है और मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ये 2482 मकान नंबर है और इसमें मेरे दादी पापा और मैं रहते थे और उनको दादी को हल्की सी खरोच आई है और ये जब बिल्डिंग गिरने वाली थी तो 2 महीने पहले इनको बोला था कि खाली कर दो, गिरने वाली हो रही है। ये कहते हैं अफवाह फैला रहे हो आप। यार 2:52 2:52 पे 3 बजे के आसपास 52 पे हुआ है। पहले जब मैं एकदम से बाहर निकला, मेरे को लगा कि बिल्डिंग ना एकदम हिल रही थी, तो मैंने अल्लाह मचाया, बिल्डिंग गिरने वाली में मैं बाहर मंदिर पे चला गया, अपनी जान बचाई, मैंने अपनी जान पहले सेव की, मैंने अल्लाह बचाया, सारे बाहर है, तो ये इतने में सारा काम हो चुका था, बिल्डिंग सारी डैमेज हो चुकी थी। इतनी सारी कंप्लेन हम लोगों ने डाली हुई है, इतनी बार हम लोगों ने बोला हुआ है कि बिल्डिंग को खतरा है, 7 वाली को पिलर्स टूटे हुए हैं, कोई कार्यवाही नहीं करी गई और आज सुबह 2:50 पे पूरी बिल्डिंग गिर गई। पेरेंट्स वगैरह सब अंदर थे, 70 साल के थे, 70 साल के पापा हैं, मम्मी हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब अंदर फंसे हुए थे, भाई था ऊपर भी फ्लोर में, इतने बुजुर्ग रहते हैं, वो भी सब फंस गए। कोई है ही नहीं, कोई कार्यवाही नहीं करी गई है कि हम लोग को क्या करना है, कोई सुनवाई नहीं है। जो हम लोगों ने केस किया है तो हमें धमकियां मिल रही हैं, इतनी धमकियां दे रहे हैं क्योंकि हमको है नहीं, भाई छोटा है मेरा, 30 साल का है और कि कहते हैं कि ये लोग 6 फ्लोर रहते हैं यहाँ पर और इतनी धमकियां कि हमें कुछ करने ही नहीं दिया गया। और अब सारे के सारे वो तो चले गए हैं यहाँ से, लेकिन हम 3 परिवारों को छोड़ गए हैं मारने के लिए। एक्चुअली जो सबसे ग्राउंड फ्लोर था वो 2009 में खरीदा गया था, उसके बाद इन्होंने कोई काम नहीं करवाया इस पर, कोई भी एक पैसा भी नहीं लगवाया, सारे पिलर्स टूटे पड़े हैं, इतना बुरा हाल था। हमारे पास सारी वीडियो वगैरह सब कुछ है, एमएलए वगैरह सबको बुलाया गया है, सब कुछ कार्रवाई हुई है, एमसीडी में डाला है हमने, कोर्ट केस है, मेरा 16 तारीख को डेट है। इतना नुकसान हुआ है, इतना सब, कोई एक चीज कपड़ा भी नहीं लेके हम आ सके हैं, सब कुछ अंदर है। छोटे छोटे बच्चे 3rd फ्लोर पे छोटे बच्चे थे। फायर ब्रिगेड ने निकाला इनको। कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। वो लोग आते रहे यहाँ से सामान निकालते रहे, तो बस खाना सब कुछ कुछ भी नहीं। देख लो हमारी बिल्डिंग है 7 वाली, सारे कमरे गिर गए, हो चुका है। 14 लोग थे हम, 14 लोग थे, डॉगी था मेरा, स्पैरोज भी हैं अंदर, लेकिन अब वो अंदर ही फंस गई हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती उनका।